सभी भारतवासियों के मन में एक ही सवाल, आखिर कब सुधरेगा ये पाकिस्तान। पाकिस्तान वो देश है जो सबसे पहले तो भीख मांगता है, IMF लोन पास आउट करता है। जब वो लोन पास आउट हो जाता है तो वो उस अपने ट्वीट को एक साइबर क्राइम का नाम देता है। आखिर इस देश पे कब भरोसा किया जा सकता है? ना तो इस पे पहले भरोसा किया जा सकता था और ना ही आज के टाइम पे इस पे भरोसा किया जा सकता है। इनका अगर आप पिछला बैकग्राउंड देखोगे पाकिस्तान का तो बहुत ज्यादा गंदी इनकी हिस्ट्री है। कभी इनके PM मिलिट्री वाले मारते हैं तो कभी इनके PM जेल में बैठकर चक्की पीसते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो असल में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर किया था, तो उसी के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर चल रही थी उस वॉर को बंद कर दिया गया। आखिर इस वॉर के चलते ऐसा क्या हुआ जो वॉर को बंद करना पड़ा? भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रोकने की बात सबसे पहले अमेरिका करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई की शाम 5:33 में एक ट्वीट करा और उस ट्वीट में कहा कि रात देर तक एक लंबी बातचीत चली और अब मुझे ये बोलते हुए खुशी हो रही है कि जो पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर का 2-3 दिनों से लगातार आगमन चल रहा था उसको अब पूर्ण विराम दिया जाएगा। अगर आपने ट्वीट पर ध्यान दिया हो तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रात देर तक लंबी बातचीत चली। मतलब भारत एक साइड अमेरिका से बातचीत कर रहा था और दूसरी साइड पाकिस्तान को जाकर ठोक रहा था। और मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक ऑपरेशन सिंदूर किया और जिसमें पाकिस्तान के कई 9 से ज्यादा टेररिस्ट ठिकानों को राख में तब्दील किया। अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान के कई ऐसे शहरों को नुकसान दिया जो बहुत जाने माने जाते थे। इसी ऑपरेशन के चलते पाकिस्तान ने भी भारत के कई शहरों को भारी नुकसान दिया, जिसमें पुंछ, सांबा, रजौरी और कठुआ जैसे नाम शामिल थे। पुंछ में काफी लोग हमारे मारे गए। बहुत नुकसान हुआ है पुंछ में। पुंछ शहर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और वहाँ कैजुअलिटीज़ भी सबसे ज़्यादा पुंछ से हुई हैं, इंजरीज भी सबसे ज़्यादा पुंछ से हुई हैं। इसी काउंटर अटैक के बाद रात 7 मई 2025 को पाकिस्तान ड्रोन स्ट्राइक करता है, जिसमें वो मिलिट्री बेस के 15 कैंप्स को टारगेट करता है, जिसमें पंजाब, JNK, गुजरात और राजस्थान जैसे मिलिट्री बेस शामिल थे। और भारत के डिफेंस ने पाकिस्तान के 450 से 500 ड्रोन्स को 210 मिनट के बीच में राख में तब्दील किया। अब सवाल ये है कि सबसे पहले कौन सा देश झुका और किसने अपनी हार को कबूल किया इस सीज फायर को रोकने के लिए? पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को अमेरिका के चीफ कॉल पर कहते हैं कि ये सब क्या कर रहे हो, इसको बंद करो। तो पाकिस्तान फिर भारत को कॉल कर कहता है कि इस सब को बंद कर देते हैं। 3:25 को पाकिस्तान के DGMO भारत में कॉल करते हैं। उसके बाद फिर भारत ने
5 बजे सीज फायर को बंद करने का फैसला लिया। 12 मई को भारत ने 2 दिन का टाइम लिया और कहा कि दोनों देशों के डीजीएमओ इसके ऊपर बात करेंगे। भारत 2 दिन देखेगा और भारत ने पाकिस्तान को सीधे सीधे शब्दों में कहा कि अब की बार ऐसा वैसा कुछ भी हुआ तो हम सीधा इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। अगर अगला अटैक हुआ युद्ध तो भारत करेगा ही, मगर दुनिया को ये नहीं बताएगा इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, कुछ भी नहीं। भारत ने सीधे सीधे शब्दों में ये बोला है कि इस बार हमने टेररिस्ट ठिकानों को टारगेट किया, अगली बार हम आपकी अवाम को भी नहीं देखेंगे। भारत ने सीधा सीधा पाकिस्तान को एक लास्ट वार्निंग दे दी। इस सब को देख के आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान रुकने वाला देश है? जबकि भारत ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया, ऐसा एक चमाटा मारा है, इसके बाद भी पाकिस्तान सुधरने वाले देशों में से है ही नहीं। भारत को पता था कि पाकिस्तान ईगो में आकर कुछ ना कुछ ऐसा घिनौना काम जरूर करेगा जिसको पूरा देश देखेगा। इसी के चलते भारत ने 2 दिन का समय लिया था। पाकिस्तान की आर्मी पर और पाकिस्तान पर भरोसा करने जैसा कुछ है ही नहीं। जबकि पाकिस्तान के टीआरएफ ने कहा था कि ये टेररिस्ट अटैक हमने करवाया, तो इसी के चलते भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। भारत ने पाकिस्तान की ऐसी कुछ लोकेशंस को टारगेट किया था जो सिविलियंस से काफ़ी दूर हो और ना ही सिविलियंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान हो और ना ही कोई सिविलियंस की डेथ हो इस ऑपरेशन के चलते। और पाकिस्तान ने प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हुए इंडियंस के सिविलियंस को टारगेट किया और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तहस नहस करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने अपनी औकात बताते हुए उसी शाम को सीज फायर का उल्लंघन किया और भारत के कई राज्यों में सीज फायर के उल्लंघन में गोलियां बरसाई। ये देश टेररिस्टों को पालता है, ये भारत को अच्छे तरीके से पता है और पाकिस्तान टूट चुका है। पाकिस्तान भीख मांग रहा है, देशों से भीख। वो अपनी इमेज रखने के लिए हर एक वो घिनौना काम करता है, हर एक गंदे से गंदा काम करता है। अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ अगली बार करेगा भी तो उसको उसका खामिया भुगतना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पाकिस्तान को उसकी औकात का पता लगे। जय श्री राम।